अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुश आबाद और खैरियत आफियत से होंगे। वेलकम माय होम। मैं अपने घर वापस आ गई हूँ मम्मा की तरफ से, और मैं आई थी मॉर्निंग में क्योंकि भाई को जाना था भाभी को छोड़ने घर पर उनकी मम्मा की तरफ। और मैंने कहा भाई आप मुझे पहले घर ड्रॉप कर देना, फिर आप भाभी को छोड़ आना मम्मा की तरफ, क्योंकि उनकी मुमानी भाभी की मुमानी की डेथ हो गई थी। उसकी वजह से भाई को जाना था उनको छोड़ने। और हम 8:30 पे मैं घर आ गई थी, क्योंकि मैं सोई भी मम्मा की तरफ लेट थी। 4 बजे हम सोए थे। उसके बाद मुझे उठना पड़ा। मैंने कहा बाद में, फिर उस्मान की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे थे। और छोटा भाई कह रहा था मैं आपको छोड़ आऊँगा, और मैं कंफर्टेबल नहीं थी। तो क्योंकि मैं कभी बैठी नहीं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना डर लग रहा था, और बेबी साथ है दोनों। तो इसलिए मैंने अपने भाई से कहा कि आप प्लीज़ मुझे छोड़ देना। तो इसलिए भाई ने कहा चलें ठीक है, आप रेडी हो जाओ मेरे आने तक, तो मैं छोड़ दूँगा। तो इसलिए भाई ने मुझे छोड़ दिया। और जब मैं घर आई तो उस्मान बहुत शौक थे। इतनी सुबह, ओ माय गॉड, 8:30 पे मैं घर आ गई थी। और घर आपको पता है जब उठ गए थे तो बच्चों को भूख लगी हुई थी। मैंने कहा कि अब आप जल्दी सोए नहीं, नींद तो ख़राब हो चुकी है, तो आप जाएं बाज़ार और हमें ला कर दें दूध। और उस्मान गए बाज़ार और फिर दूध लेकर आए। फिर हमने मिल्क शेक पिया, और मिल्क शेक पी के हम सब सो गए। फिर मैं उठी थी 12 बजे मैं उठी। उसके बाद मैंने घर को क्लीन किया, डस्टिंग की। आपको पता है जब हम मम्मा की तरफ से कहीं भी चले जाओ आप, और 2 दिन भी स्टे कर लो, 3 दिन स्टे कर लो, जब आप घर आओ, घर क्लीन करके जाओ, फिर भी डस्ट होती है। फिर मैंने सारी डस्टिंग की और सारा रूम को क्लीन किया, किचन क्लीन किया। और सेकंड वाला जो रूम है हमारा, वहाँ पर उस्मान करवा रहे हैं अब फ़ैन को ठीक, क्योंकि फ़ैन ख़राब हुआ था। और उन्होंने फ़ैन को ठीक करवाया। फ़ैन ख़राब था तो वो लेकर आए। फिर फ़ैन ठीक करने वाले को उसने फ़ैन ठीक किया, क्योंकि आपको पता है अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो इस रूम में सम टाइम ऐसा होता है कि जब बच्चे जल्दी उठ जाते हैं तो उस्मान को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो वो दूसरे रूम में शिफ्ट होते हैं सोने के लिए। वो फिर मॉर्निंग में चले जाते हैं वहाँ पर, वो फिर वहाँ सो जाते हैं। उसके बाद मैंने की घर को सारा क्लीन, फर्नीचर की डस्टिंग की। उसके बाद मैंने किचन को क्लीन किया, फ्रिज क्लीन की, और उसके बाद सब कुछ क्लीन किया दोबारा से। फिर उसके बाद किचन क्लीन करने के बाद, और उस्मान वो जो फ़ैन लगा हुआ था वो तो जल गया हुआ था, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ैन पड़ा हुआ था। फिर हमने वो वाला फ़ैन ऊपर यानी कि लगवाया। और आपको पता है एकदम से इतनी गर्मी आ गई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक के, मम्मा की तरफ मैं जितने दिन रही, और बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हम सब ने मिलकर, बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए बनाई कॉफ़ी। लंच का टाइम था, और फिर मैं सोच रही थी क्या बनाए, क्योंकि मिल्क शेक पी के सो गए थे। फिर मेरे पास लेफ़्ट ओवर फूड पड़ा था, लेफ़्ट ओवर सालन था मेरे पास, उसका मैंने पुलाव बना लिया। और उसके बाद फिर हमने लंच किया। उसके बाद लंच करने के बाद साथ साथ मैं ये बना रही थी, साथ यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही थी आलू का मिक्सचर। और आपको पता है किसी टाइम भी मैं सैंडविच में बना कर दे देती हूँ, पराठा बना के दे देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बेबीज़ शौक़ से खा लेते हैं। तो ये मैं पोटैटो का मिक्सचर जब भी मैं घर पे हूँ तो मैं ज़रूर बना कर रखती हूँ ये मिक्सचर। उसके बाद मेरे हस्बैंड देखें फ़ैन उतार के चले गए हैं, वो फ़ैन वाला आदमी। और यहाँ मैं जो मम्मा की तरफ से आई थी, साथ साथ मैं बैग में से कपड़े निकाल रही हूँ। मैं घर से जब गई थी तो मैं घर की क्लीनिंग और वॉशिंग मशीन लगा कर गई थी। और मम्मा की तरफ से जब आप कपड़े लाओ तो धो कर लाओ, क्योंकि घर कपड़े नहीं होते ना, तो इसलिए फिर आपको फिर होता हाँ आप घर जाके फिर कपड़े जाएंगे, तो इसलिए मम्मा कहती हैं कि यहाँ से कपड़े वॉश करवा कर घर लेकर जाया करो। मैंने कहा ओके मम्मा। तो उसके बाद बैग को मैंने उसकी जगह रखा, अपने कपड़ों को रखा, बच्चों के कपड़ों को रखा। अभी मेरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मुझे सेटिंग करनी है, बस ये लॉकडाउन कुछ बहुत सारी चीज़ें लानी है। और मैंने दोनों रूम क्लीन कर लिए हैं, किचन भी क्लीन। और यहाँ हम कर रहे हैं लंच बहुत। और मेरे हस्बैंड को बिलीव नहीं हो रहा था, ये लेफ़्ट ओवर सालन का मैंने पुलाव बनाया है। और यहाँ लंच करने के बाद मैंने बर्तन को किया क्लीन। उसके बाद मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं पुदीना अनारदाना, साथ वो लेकर आए हैं चाट मसाले का पैकेट। और उनका दिल कर रहा था, वो कह रहे थे कि पुदीने की चटनी बना के रखो, वो अक्सर आफ्टर में खाते हैं। और नाइट में वो कह रहे थे आज डिनर में मुझे दही भल्ले बना कर लो।
मैंने कहा ओके ठीक है। और यहाँ पे मैं बलियाँ रख रही हूँ पानी में सोख करके। और उसके बाद मैंने कहा अभी तो नहीं मैं बना सकती पुदीने की चटनी, वो मैं बाद में आपको बना दूँगी, कल बना दूँगी। तो इसलिए मैंने पुदीना कटिंग कर वॉश कर रख दिया था। उसके बाद बहुत सारे बर्तन हो गए थे, फिर मैंने बर्तन वॉश किए। बर्तन वॉश करने के बाद अब ये रूटीन स्टार्ट हो रही है डिनर की। लंच हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था, लंच के बर्तन भी वॉश कर लिए थे और ये अब डिनर का टाइम है। मैंने बलियों को सो करके रखा था, वो अच्छी तरह बहुत अच्छी हो गई थी, फूल गई थी। तो उसके बाद मैंने बनाई दही भल्ले और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने थे। मैंने कुछ ज़्यादा उसमें मसाले ऐड नहीं किए मैंने। अच्छा, हम चीज़ों को जितना सिंपल बनाएंगे ना, हमारी चीज़ें उतनी ही अच्छी रहेंगी। यहाँ पर मैंने ली हैं बलियाँ, पानी निकाल लिया है सारा और उसमें मैंने कटर के साथ नहीं चॉप किया। मैंने बलियों में जब भी मैं डालती हूँ प्याज को तो मैं हैंड के साथ उसको अच्छी तरह चॉप करती हूँ, क्योंकि फ़ाइन चॉप्ड होता है हैंड के साथ। मुझे कटर वाले होती हैं ना, जिसमें वो नहीं मुझे अच्छी लगती बलियों में, क्योंकि वो फिर बहुत ही थोड़ी सी मोटी होती हैं, ज़्यादा नहीं, बट ये ज़्यादा चॉप्ड होती हैं। तो मैंने उसके अंदर ऑनियन डाला। ऑनियन डालने के बाद और मैंने ग्रीन चिली डाली, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दही बल्लों में ग्रीन चिली बहुत पसंद करते हैं, हम बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसमें फिर डाली ग्रीन चिली, और ग्रीन चिली मैंने 3 डाली थी और ज़्यादा मैंने नहीं किया। मसाले डाले, सिर्फ चाट मसाला अच्छा। और ये सब मिक्सचर जब मैं डाल देती हूँ और जो इसका अलग से मिक्सचर होता है दही का, वो मैं अलग से रेडी करती हूँ। अलग से रेडी करके फिर मैं इसके अंदर डालती हूँ। यहाँ मैं ग्रीन चिलीज़ डाल रही हूँ, फिर मैंने इसमें एक टमाटो डालूँगी, क्योंकि मुझे बलियों में टमाटो अच्छा लगता है। मुझे इसमें चने नहीं अच्छे लगते, वाइट चने होते हैं ना, मुझे इसमें बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। मुझे सिंपल सी प्लेन मुझे ज़्यादा दही भल्ले अच्छे लगते हैं। मुझे इसमें ना तो ग्रीन चटनी अच्छी लगती है, अक्सर हाँ, मेरे भाई हैं, वो रमज़ान में जब भी दही भल्ले बनाते हैं ना, आप बिलीव करें, वो ग्रीन चटनी के बनाते हैं, अच्छे बनते हैं, बट मुझे नहीं पसंद। मैं ग्रीन चटनी के बिल्कुल नहीं खाती दही भल्ले, सिंपल से खाती हूँ। पोटैटो डाले हैं, टमाटर डाले हैं और बस मुझे यही पसंद है। और ना तो मुझे इसमें धनिया पुदीने की चटनी अच्छी लगती है और ऐसी कुछ चीज़ें मुझे नहीं। मीठी चटनी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती मीठी चटनी, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं। जैसे मैं बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को भी वही दही भल्ले पसंद है। यहाँ पर मैंने लिया है दही योगर्ट में मैंने डाला है 1 टेबलस्पून के करीब सॉल्ट और चाट मसाला। मैं कुछ स्पाइसी, मुझे फूड पसंद, आई लव स्पाइसी फूड, मुझे स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। और उसमें मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, मैंने चाट मसाला डाला है खूब बढ़कर। बेबीज़ के लिए मैंने अलग से थोड़ी सी निकाली थी, उन्होंने भी शौक़ से खाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भी बहुत मज़े और इन्जॉय से की थी। और यहाँ पर मैंने योगर्ट मिक्स करके मैंने बलियों में डाल दिया। फिर हमने खूब मज़े से डिनर को एंजॉय किया और फिर बाद में जो बर्तन हुए उनको वॉश किया, दूध बॉयल किया। बस यही डिनर की छोटी सी रूटीन थी। अम्मी की तरफ आई तो फिर बस घर का काम किया, ये सब रूटीन की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजर गया। लॉकडाउन चल रहा है, अच्छा टाइम गुजरा है और उम्मीद करती हूँ आप सबका भी अच्छा टाइम गुजरा होगा, अपनी फैमिली के साथ गुजर रहा होगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। उम्मीद करती हूँ आप